हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस के बारे में। मटेरियल साइंस स्टार्ट हो रही है आज अपनी, तो मटेरियल साइंस को देखेंगे। मटेरियल साइंस, ठीक है दोस्तों। आज मटेरियल साइंस के बारे में पूरी डिटेल्स बेसिक से देखेंगे। फिर इसके बारे में अनेक लेक्चर आएंगे आपके लिए। हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखिएगा और जो भी डाउट हो क्लियरली पूछिएगा। आपका चैनल है, आप जैसा पूछोगे वैसा मिलेगा। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहोगे उस वीडियो मिलेगी उस टॉपिक पर। बस टॉपिक से हटके नहीं होना चाहिए। जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है उसी सब्जेक्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में पूछ सकते हो आप। ओके दोस्तों, चलो तो बात करते हैं आज मटेरियल साइंस के बारे में। तो सबसे पहले मटेरियल साइंस की जब बात करते हैं अपन, तो उसमें सबसे पहले टर्म आता है कि भाई सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सब्सटेंस क्या है और सब्सटेंस क्या है और कितने प्रकार से होता है। तो आती है बात सब्सटेंस की। ठीक है दोस्तों, तो सब्सटेंस क्या है। ये जो टर्म है सब्सटेंस, इस सब्सटेंस जो है क्या है, इस सब्सटेंस के बारे में अपन को पता करना है कि सब्सटेंस है क्या भाई। ओके दोस्तों, तो सब्सटेंस दो प्रकार से होता है। सस्पेंड जो सब्सटेंस है दो प्रकार से होता है। एक मान के चलो अपना फिजिकल हो सकता है, एक हो जाता है केमिकल हो सकता है। तो एक प्रकार से है केमिकल, फिजिकल, फिजिकल सब्सटेंस, दूसरा केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। ओके, बात आती है कि फिजिकल सब्सटेंस क्या होता है। तो फिजिकल सब्सटेंस तीन प्रकार से है, जैसा कि अपन हर एक कक्षा में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल सब्सटेंस की बात करते हैं तो फिजिकल सब्सटेंस तीन प्रकार से होता है। हर एक बंदे को पता है कि फिजिकल सब्सटेंस क्या होता है। तो पहला सॉलिड, वही है। उसके बाद में लिक्विड, वही है, पता ही है अपन को। उसके बाद गैस। तो तीन जो स्टेट हैं इनके बारे में सबको पता है। स्टेट भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और इसके बाद केमिकल सब्सटेंस की जब बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है अपना भाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात आ जाती है केमिकल सब्सटेंस में। और एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक हो जाता है मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है जो अपन क्या पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में जब ही आएगा जैसे कि सब्सटेंस प्योर है या मिक्सचर है। ये बात तो जो फिजिकल है, भौतिकी की बात है, जो अपन बात यहाँ नहीं करेंगे। बात आती है प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से होता है। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार से होता है। पहला है एलिमेंट, जो कि अपन को पता है एलिमेंट क्या हुए, ठीक है। और नॉन मेटल, सॉरी दोस्तों, इसके बाद आती है कंपाउंड। कंपाउंड, यौगिक। ओके, एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक। ओके, बात आती है कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर, ये भी क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। मिक्सचर दो प्रकार से होता है। और आई होप कि आप मिक्सचर के बारे में जानते होंगे, मिक्सचर है क्या। तो मैं इसको थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ आपके लिए। मिक्सचर का जो नाम है, पहला हो सकता है इसका होमोजीनियस, जो कि अपन को पता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर अपन को पता ही रहता है कि क्या है होमोजीनियस का मतलब। और हेट्रोजीनियस, ये भी जहाँ तक है अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है तो इसको भी पता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका भी पता रहता है। अब बात आती है कि इसका जो एग्जाम्पल है, अगर मैं यहीं एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वाटर, वाटर है वो प्लस में अगर मिल्क मिला दिया जाए यानी दूध, इन दोनों को मिला दिया जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यदि वाटर प्लस यदि इसमें आइस मिला दी जाए, बर्फ़ मिला दिया जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ओके दोस्तों, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, इनको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद एलिमेंट की बात करते हो तो एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एलिमेंट की बात करते हैं तो दो प्रकार से देख सकते हैं अपन एज अ मटेरियल साइंस। तो अगर पहली की बात होती है तो मेटल और नॉन मेटल, इसके दो टाइप होते हैं, मेटल और नॉन मेटल।
मेटल और नॉन मेटल। इसके बाद में अगर हम मेटल को बांटें तो ये भी दो प्रकार का होता है। मेटल, मटेरियल साइंस का मतलब है कि बिल्कुल ग्रॉस लेवल से, बेसिक्स से पता होना चाहिए मेटल के बारे में, इसके बाद ही मटेरियल साइंस को कह सकते हैं कि मटेरियल साइंस पढ़ चुके हैं। तो मेटल दो प्रकार का होता है, फेरस फेरस और नॉन फेरस, जो कि अपन को पता है। फेरस और नॉन फेरस मतलब धातु और अधातु। ओके दोस्तों, अगर नॉन मेटल को बात करते हैं, इसको यहीं डिफाइन कर देते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में सबसे पहले आ जाएगा अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, अपन पढ़ेंगे फेरस और नॉन फेरस, क्योंकि मटेरियल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं कि फेरस मेटल क्या होते हैं। फेरस मेटल फेरस मेटल क्या होते हैं, जिनमें धात्विक का गुण होता है, वो फेरस मेटल होते हैं। और इसका एक और डेफिनेशन है, इसको ऐसे बोल के नहीं कह सकते हैं कि इसमें धात्विक का गुण होता है तो ये फेरस मेटल है। इसकी और डेफिनेशन है, उसको मैं बताऊंगा। तो इसकी बात होती है कि जैसे आयरन है अपना फेरस मेटल है। दूसरा है स्टील, स्टील अपना फेरस मेटल है। आपको दो ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं नॉन मेटल। तो नॉन फेरस मेटल, सॉरी दोस्तों, नॉन फेरस मेटल की बात करते हैं, जो कि अपने किसके हैं, एलिमेंट के, जो कि अपने मेटल के उदाहरण हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस होते हैं आयरन और स्टील, और नॉन फेरस की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉन फेरस में क्या बात करते हैं, तो पहला है एल्यूमिनियम, ओके। सेकंड कॉपर, ओके। लेड, ओके। नेक्स्ट निकेल, ओके। टिन। दीज आर नॉन फेरस मेटल। दीज नॉन फेरस मेटल। और दोस्तों क्वेश्चन आता ही है, ITI एग्जाम हो या फिर किसी प्रकार का एग्जाम हो, कंपटीशन, उसमें आता ही है कि इनमें से दिए गए 4 मेटल्स में से कौन सा फेरस है और कौन सा नॉन फेरस है। तो दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसका डेफिनेशन के साथ इनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्लियर करेंगे इसको। ओके।